इसका जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे केवीएल और केसीएल। आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात हो या नेटवर्क थ्योरी की बात हो, उसमें केवीएल और केसीएल दो चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आज चुटकियों में एक जादू के छड़ी की तरह केवीएल और केसीएल को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। केवीएल और केसीएल होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक केवीएल की बात हो रही है, तो यहां पर केवीएल जिसका मतलब होता है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, और केसीएल का मतलब क्या होता है किर्चॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। केवीएल क्या होता है केवीएल एंड केसीएल, दो चीज दो कॉन्सेप्ट इसमें जानेंगे। केवीएल और केसीएल ये दो चीज से मिलकर बना है। हम आपको बताते हैं कि किर्चॉफ्स के नाम आप सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे किर्चॉफ्स का नाम सुने होंगे, किसका नाम सुने होंगे किर्चॉफ्स का नाम सुनेंगे। तो किर्चॉफ्स का ही दो पार्ट में बांटा गया, किर्चॉफ्स को ही किस पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या हुआ और दूसरा पार्ट क्या हुआ। पहला पार्ट जिसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं, जिसको हम केसीएल के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट जिसको हम केवीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि केवीएल क्या होता है। तो केवीएल का पूरा फुल फॉर्म की बात करें कि केवीएल का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो केवीएल का जो पूरा फुल फॉर्म की बात हो रही है, तो केवीएल का पूरा जो नाम होता है उसको कहते हैं किर्चॉफ्स, क्या कहते हैं किर्चॉफ्स के आई किर्चॉफ्स, किर्चॉफ्स क्या कहते हैं वोल्टेज लॉ। किसको कहते हैं भाई, केवीएल को कहते हैं, किसको कहते हैं केवीएल को कहते हैं, ठीक है ना। केवीएल को हम किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। क्या होता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, इसका स्टेटमेंट को समझिए। देखिए किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम केवीएल कहते हैं, इसका स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट बोलता है कि इन द केस ऑफ क्लोज पथ टोटल सम ऑफ वोल्टेज आल बी जीरो। जैसे मान लीजिए यह एक क्लोज पथ है, ठीक है। इस क्लोज पथ का टोटल सम जो होता है, टोटल क्या होता है सम जो होता है वो क्या होता है जीरो होता है। टोटल सम क्या होता है जीरो होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। अगर केस की बात किया जाए, केवीएल की बात किया जाए, तो केवीएल का डिफिनेशन कह सकते हैं कि क्लोज पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ है ना, या आप क्या लिख सकते हैं क्लोज लूप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं क्लोज लूप भी कह सकते हैं। तो जो क्लोज लूप होता है वह क्या होता है द टोटल टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है। यह एक मान लीजिए कि यह एक क्लोज पाथ है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट बना रहे हैं आपको, यह सर्किट एक बन रहा है और यहाँ पर देखिए हम बताते हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं वोल्टेज भी होता है। अब यह जो देखिए पार्ट जा रहा है, यह जो पार्ट जा रहा है आपका, अब क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे एक पार्ट है, यह जो I1 है यह क्या है I1 है, ये क्या है यह एक I1 है, I1 है, ये क्या है I2 है। तो I1 है और ये क्या है I2 है। तो ये जो एक पाथ हुआ और एक ये पाथ हुआ, ये क्लोज पाथ है, ये क्या है क्लोज पाथ है। तो यह जो क्लोज पाथ होता है इसी को जो हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब देखिए मेश और लूप की बात होती है, किसका बात होती है मेश और लूप, ठीक है ना। ये जो टोटल जो पार्ट देख रहे हैं आप, जो टोटल पार्ट देख रहे हैं, ये टोटल पार्ट जो है
KVL का पार्ट होता है, इसके अंदर 2 पॉइंट होता है। एक का जिसका नाम बोलते हैं, एक जो होता है वह क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट I1 होता है और दूसरा को हम I2 कहते हैं। आप इतना जान गए। तो मेश और लूप के बारे में जानते हैं, मेश और लूप के बारे में जानते हैं। इसमें आप हमको बता सकते हैं, कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि मेश इसमें कितना है। अगर हम नाम दे दें इसमें, थोड़ा मेश के बारे में पहले जान जाते हैं, उसके बाद आपसे हम पूछते हैं कि मेश होता क्या है। ठीक है, मेश क्या होता है, व्हाट इज मेश। ठीक है, मेश बोलता है इट इज ए क्लोज्ड पाथ, इट इज द क्लोज पाथ। ठीक है, विच 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 does not have 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 any future closed path। ठीक है, जिसके पास फ्यूचर में कोई भी क्लोज पाथ नहीं हो। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए हम उसी का बताएंगे, ए बी है ना, ई एफ ए। ठीक है, और इसका क्वेश्चन बन सकता है बी सी डी ई बी। ठीक है, बी सी डी ई बी होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बैक ले जाते हैं। यह डायग्राम जो आपको हम दिखाएं, ये डायग्राम ही आपका नाम हम दे देते हैं। जैसे यह जो पॉइंट बनाते हैं इसको हम R1 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं R1। और ये क्या है, R2। ये हुआ R1 है ना, ये हुआ R2। ठीक है, ये हुआ R3 और ये हुआ R4। ठीक है, अभी यह जो क्या है, एक वोल्टेज है। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है। तो देखिए यहाँ पर A है, इस पॉइंट को हम A पॉइंट कहते हैं। यह पॉइंट को, इस पॉइंट जो है, यह पॉइंट, इस पॉइंट को हम B पॉइंट कहते हैं। और ठीक है, और इस पॉइंट को हम C पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब R1 है, R2 है, तो हम क्या बताएं, आपको हम ये बताएं A B D F A कौन कौन है भाई। ए, इसको देखिए नाम अकाउंट ले देते हैं, ई, इसको एफ कहेंगे, इस ई कहेंगे और इसको डी कहेंगे। ओके, इतना ही बात हो रहा है। तो हम क्या बोले, ए बी ई एफ ए बी ई, जैसे ए बी ई एफ ए एक प्रकार क्या है। तो ये क्या है, ये क्या है हमको बताइए। तो इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं मेश कहते हैं। इसी को हम मेश कहते हैं। इसका कोई भी फ्यूचर क्लोज पाथ नहीं। यह क्या है, फ्यूचर क्लोज पाथ नहीं है। यह क्या है, फ्यूचर क्लोज पाथ नहीं है। तो 2 मेश इसमें हो गया। कितना मेश हो गया, 2 मेश हो गया। इसमें कितना मेश हो गया, 2 मेश हो गए। लूप की बात क्या बोलेगी, लूप जो है ए सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ, ये पूरा जो बन रहा है ना, ए सी डी ई एफ, ये पूरे को हम लूप कहते हैं। ये पूरा जो पार्ट है इसी को हम लूप कहते हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको हम मेश कहते हैं। ठीक है, मेश और लूप के बारे में आप समझ गए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, मेश समझ गए, ए बी डी एफ और बी सी डी एफ, यह एक मेश है। लूप क्या होता है, लूप के बारे में थोड़ा समझाते हैं। लूप क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लूप क्या होता है, लूप, व्हाट इज लूप। हम लूप के बारे में आपको बता दिए, लूप क्या है। तो हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ आए। तो बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो अ क्लोज है ना पाथ, ऑल्सो अ क्लोज पाथ है ना, विच 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 में में या मे नॉट, में या मे नॉट, मैंने यह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हैव 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 फ्यूचर हैव फ्यूचर क्लोज पाथ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका फ्यूचर में क्लोज पाथ कभी है, कभी नहीं भी रह सकता है। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। हो रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा, हो रहा है नीचे कमेंट करके आप बताइए। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल हम कुछ ले लें, इसका हम एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल भी समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बताएं, ए बी, है ना, ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी भी आ रहा है बीच में, आ रहा है कि नहीं आ रहा उसमें, हम बता रहे हैं इसमें सी भी आ रहा है, इसमें डी भी आ रहा है, और क्या आ रहा है भाई, ई भी आ रहा है, और एफ भी आ रहा है, यानी पूरा है। फिर दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ए बी ई एफ भी आ रहा है, फिर क्या आ सकता है, बी सी डी ई भी आ सकता है। ये सारे चीज आते हैं, किस में आते हैं भाई, लूप में आते हैं। ये सारे क्या आते हैं, लूप में आते हैं। थोड़ा डायग्राम हम देख लेते हैं, डायग्राम भी देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, अच्छा से समझ आएगा सीखो। ऐसे देखिए यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं, हम लूप मेस किसको बोले, मेस हम बोले कि यह क्लोज पाथ होता है जिसको हम मेस कहते हैं, जो क्लोज पाथ होता है इसको हम मेस करते हैं। ये सारे जो है क्लोज पाथ है जिसको हम मेस कहते हैं। लेकिन लूप के बारे में हम आपको बताएं, लूप जो इसमें से मेस कितना है, मेस कितना है नीचे कमेंट करके बताएगा, मेस इसमें कितना है और लूप कितना है। लूप देखिए हम क्या आपको बता रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी, हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं, आपको समझ आएगा, अच्छा से समझ आना, एकदम कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ए, ठीक है, बी सी डी ई एफ, ये जितने हैं, ये जितने चीज हैं, ये क्लोज पाथ बन के आ रहा है। ये क्या बन के आ रहा है, क्लोज पाथ बन के आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लूप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। ठीक है, और कौन लूप है भाई, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, ये भी एक लूप हो गया, लूप एक बी ई भी हो गया, बी सी डी ई यह भी एक लूप हो गया, और ये टोटल ये पूरा लूप हो गया। तो इसका लूप हो गया, लूप हो गया 3। लूप कितने हैं, लूप इसमें देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लूप कितने हैं, लूप 3 है, लूप 3 है, और मेस कितने हैं, देखो तो मेस कितने हैं, मेस मेस 2 है। लूप कितने हैं, लूप 3 है, मेस कितने हैं, मेस 2 है। इतना सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो केवीएल और केसीएल के बारे में आपने जान लिया होगा, क्या होता है केवीएल, क्या होता है केसीएल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़े, केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। केवीएल के पास क्या होता है, केवीएल जो होता है दो, इसमें किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब थोड़ा कहानी सुनिए। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 लॉ दिया। पहला जो लॉ दिया उन्होंने केसीएल दिया, और दूसरा जो लॉ दिया वो केवीएल दिया। ठीक है, केसीएल और केवीएल दोनों ने दिया। अब बोले कि केसीएल क्या होता है और केवीएल क्या होता है। केसीएल को लेके उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि करंट को जो करे, जो किसको करे, करंट को लेकर चले, और केवीएल जो है वो वोल्टेज को लेकर चले। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने कहा कि इन द केस ऑफ क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप के केस होगा तो टोटल सम ऑफ वोल्टेज हमेशा 0 होगा। यानी एक क्लोज लूप अगर हो जाएगा, अगर एक क्लोज लूप हो जाएगा तो टोटल सम ऑफ वोल्टेज जो होगा वह 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जैसे आपको हम डायग्राम के थ्रू में हम बताए कि यहाँ पर क्लोज लूप जब हो जाएगा तो टोटल सम ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला कि इन्होंने 2 चीज दिए, केवीएल में 2 चीज दिए। इन्होंने बताया कि इसमें एक मेश होता है और एक लूप होता है। ठीक है, तो मेश क्या होता है और लूप क्या होता है। जैसे मेश उन्होंने बताया कि इसमें मेश जो है 2 होंगे, लेकिन लूप कितने होंगे, 3 होंगे। अब हमको एक चीज क्वेश्चन बनाइए, बताइए, थोड़ा चीज इसी में जोड़ देते हैं, इसी में पेज जोड़ देते हैं। इसमें इन्होंने बोला कि अगर मान लो कि यहाँ पर बत पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये होमवर्क के टाइप में रहेगा, HW के टाइप में रहेगा। HW क्या रहेगा भाई, तो यहाँ पर एक सर्किट आपको हम बना कर देते हैं। तो देखिए यह एक डायग्राम है, एक, ठीक है, दो, प्लस माइनस, एक और बनाइए यहाँ पे बगल में, एकदम बगल में बनाते जाइए, एकदम इसको होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एडीएम भी मिलेगा। ठीक है, फिर तीसरा एक पॉइंट ऑफ बना रहे हैं,
तीसरा भी एक पॉइंट बना देते हैं। अब ये पॉइंट भी बना दिया, नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, ई दे देते हैं, एफ जी एच, इतना पॉइंट का नाम दे दिए। उसके बाद यह क्या हुआ, यह I1 हुआ, ये क्या हुआ I1 हुआ, ये क्या हुआ I2 हुआ, ये क्या हुआ I2 हुआ, ये क्या हुआ I3 हुआ। अब हमको इसमें आपको ये बताना है कि इसमें फाइंड मेश एंड लूप, फाइंड मेश एंड लूप इन फिगर। इस फिगर में आप मेश और लूप हमको बताइएगा, कितने मेश हैं कितने लूप हैं। फाइंड नंबर ऑफ, नंबर बताइएगा, सिर्फ नंबर बताना, ओनली फॉर नंबर बताना है, ठीक है। इसमें आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बताना है आपको कि कितने मेश हैं और कितने लूप हैं, ठीक है, ये चीज हम बता रहे हैं। और क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने नोट कुछ पढ़ा, जिसमें मेश पढ़ा, हम लोगों ने लूप पढ़ा, मेश क्या होता है, लूप क्या होता है। अब हमको जानना है हम मेश को कैसे समझेंगे, कैसे हम जान जाएंगे कि यह मेश है। तो मेश को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ आते हैं कि हम मेश कैसे समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। तो भाई मेश को समझते हैं, मेश बताते हैं, नोट पॉइंट एक बनाएंगे, एक नोट पॉइंट लिखिए, एक क्या करेगा, नोट पॉइंट लिखिएगा। क्या नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है कि जितने भी मेश होते हैं, बट वाइस वर्सा आर ट्रू, सभी मेश क्या रहेंगे, लूप रहेंगे। सभी मेश जो होते हैं लूप होते हैं, लूप होते हैं, सभी मेश लूप होते हैं, लेकिन 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 सभी मेश लूप होते हैं, लेकिन जितने भी लूप होते हैं वह मेश नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी लूप मेश नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आगे समझ में, जैसे एम, जैसे मैं देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज हम बताते हैं, एम एल ए, एम एल ए का मतलब होता है कुछ, जितने भी मेश हैं वो सारे क्या हैं, लूप हैं। लेकिन सभी जो मेश हैं वह क्या है, ऑल मेश आर लूप, बट ऑल लूप आर मेश। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म ही सब सारे चीज क्या है, शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए ऑल मेश आर लूप, सभी मेश क्या है, लूप है, ठीक है। ये चीज हम आपको बोल रहे थे, कैसे मतलब एमएलए का नाम सुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का नाम सुने हैं। एमएलए को समझ जाइए कि एम जो है इसमें, एम जो है इसमें वह क्या है, एम जो बताएगा ना, एम बताएगा कि सभी मेश जो है वह लूप है, लेकिन सभी मेश लूप हैं, लेकिन ऑल मेश आर लूप, बट ऑल लूप आर नॉट मेश, ऑल मेश आर लूप बट ऑल लूप आर नॉट मेश। ये चीज समझ आ गया, एकदम कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट ट्रिक माध्यम से, ही आज का शॉर्ट ट्रिक था। ये क्या था आज का शॉर्ट ट्रिक था, लिख दीजिए हम गढ़ा में, एकदम इसको हम याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक, आज का शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक,
ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको समझना, यहीं से समझ लीजिए। ऑल मेस आर लूप, क्योंकि जितने भी मेस होते हैं ऑल मेस आर लूप होते हैं। मेस का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जितने भी मेस होते हैं वो सारे लूप होते हैं। कैसे याद करेंगे? MLA से नाम जानेंगे। किससे जानेंगे? MLA से जानेंगे। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट तो आज भर इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में छोटे से ट्रिक, अगले ट्रिक के साथ। आज जो है KVL रह गया है, KCL हम लोगों ने सीख लिया। तो KCL में कोई भी सबको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा अब KVL हम लोगों ने जान लिया, उस पर थोड़ा सा हम करेंगे, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग KCL की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का कैसा लगा कंटेंट जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।